ज़बरदस्त किस्म की लीग क्रिकेट भी इन्होंने खेली। अभी हाल ही में US ओपन से आए, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और इनके तबसरे बड़े माने जाते हैं। जनाब सैयद राफे सफदर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू। उनके साथ जो सबसे बड़ा टीमों का पता चलता है, ब्रो का आप इंडिया के खिलाफ जरा देखें, 3 आउट हो जाते हैं उनके, 10 for 1, 12 for 2 एंड 20 for 3। दैन मिलर और ब्रेविस खड़े हो जाते हैं, माइंड सेट ही अलग है। नसीम भाई देखें, एक सिस्टम के थ्रू आए हैं, परफॉर्मेंस करके आए हैं, एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन में नहीं आए जहाँ पे टीम लगी हुई हो और उनके ऊपर प्रेशर आया हो, ठीक है ना, इसलिए वो पैनिक नहीं करते। अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू कई दफ़ा बार बार गुजरे हुए हों तो आपको उसको सिचुएशन को मैनेज करना आता है। फिर प्लेयर में मैच्योरिटी होती है, जब उसके रोल्स डिफाइंड होते हैं, उसको पता होता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है टीम की, और उसको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भी भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारी टीम का हाल है, किसी को उसका रोल डिफाइंड है मगर उसको पता नहीं है कि उसको अदा कैसे करना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल साइम अयूब पिछले 66+ T20s खेल चुके हैं, कितने मैन ऑफ द मैच उनके बैटिंग के अंदर है। एक ओपनर जिसके 60-65 T20 मैचेस हो गए हों, वो 3-4 ICC इवेंट खेल चुका हो, उसको यही उससे एज एन ओपनर काम नहीं हो रहा तो उसको फिर भी आपने रखा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि रविंद्रा जो हैं न्यूजीलैंड के ओपनर, ठीक है, जो खेलते थे, या फिर डेविड वार्नर थे, या ओवरऑल आप इतने सालों से देख लें, अगर शुभमन गिल से रन नहीं हुए उनको ड्रॉप कर दिया, जहां रोहित शर्मा से ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं हो रहे तो उन्होंने अपने आप को बिठा लिया। ये टीमें होती हैं जहां पे प्लेयर्स उनके परफॉर्म ना कर रहे हों तो उनको बिठाया जाता है, दूसरी रिप्लेसमेंट लाई जाती है। यहाँ फेवरेटिज्म चल रहा है, यहाँ दोस्ती यारियां चल रही हैं, मगर साइम अयूब की क्या माइक हैसन कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शादाब कप्तान है, शादाब भारी नहीं होंगे? मैं आपसे एक सवाल आज पूछता हूँ, मुझे आप एक बताएं, इंडिया का कोच कौन है इस वक्त? गौतम गंभीर। श्रीलंका का कोच कौन है? सना जयसूर्या। हर कंट्री का जो इस वक्त बेसबॉल में कौन है? वो न्यूजीलैंड से कोच लेके आए हुए हैं इंग्लैंड, ठीक है, हाँ। मैकलम को। हर कंट्री में उनकी जबान वाला कोच उनके साथ प्लेयर्स के साथ रहता है। क्यों? देखें, क्रिकेटर्स कोई बहुत एजुकेटेड लोग नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाई? बिकॉज ये प्रोफेशन इस तरह का है कि 15-16 साल की उम्र से ये अपनी स्टडीज छोड़ के कई दफा सिर्फ गेम के अंदर लग जाते हैं। लेकिन राफी भाई मसला ये होता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब जब मैं अपना कोच लगाता हूं वो अपनी लॉबी का पाकिस्तान ने कल 165 किए थे, वही न्यूजीलैंड ने आज 168 किए। फर्क था कप्तानी का फर्क था। बॉलर सलमान आगा ने कप्तानी के अंदर ऐसे ब्लंडर, तो आप ही कह रहे हैं बाबर को 4 नंबर पे खिलाएं, वो सही खेले। छोटे फैक्ट दिखा दूं मैं आपको। कल बाबर को आप छोड़ दें एट द मोमेंट, मुझे खाली बताएं, कल 14 दुक्कियां ली, ठीक है। अब आपकी सारी फील्ड स्प्रेड आउट हुई भी थी, आपने अटैक करने की कोशिश नहीं की, आपने पूरे मैच के अंदर एक दफा स्लिप नहीं लगाई, एक दफा से राइट तक तो लेना गवारा नहीं करता, ग्राउंड में लगाई आपने। इतना बड़ा बॉल ब्रेक हो रहा है, सलमान आगा ने स्लिप पे एक फील्डर नहीं रखा। उसके बाद टैक्टिक क्या होती है कि जी आप सिंगल सर्कल के अंदर रोकने के लिए ना फील्डर ऊपर रखते हैं, पीछे बाउंड्री वालों को आप 75 या कहीं दूर बाउंड्री पे रखते हैं कि यार सिंगल रुकेंगे तो वो हिट करने जाएगा। वहां पे वो कॉन्स्टेंटली हैरी ब्रूक चौका मारे 4 सिंगल ले ले, छक्का मारे 4 सिंगल ले ले। कप्तानी इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उस्मान तारिक को हटा देते हैं, उस्मान तारिक ने विकेट ली, उसको हटा के शादाब को लगा दिया, फिर उसके बाद सब छोड़े। आपके पास फिर एंड में मैच चले गया, नवाज ने सेकंड लास्ट ओवर में 2 आउट कर दिए, उनका 10वां और 11वां प्लेयर आ गया बैटिंग के ऊपर। आप साइम से करा लो, आप शादाब को लगाते ना, आप साइम को लगाते, कम से कम जो स्पिन हो रहा है उसको यूज तो। अगर साइम आके कैरम बॉल कर देता या वो जो अपनी मिस्ट्री बॉल करता है, आपको लगता है आर्चर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो जब उस पे विकेट ना देता? आप मैच जीतने ही नहीं गए। मुझे प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत होशियार हैं। सलमान आगा रमज़ान टूर्नामेंट 4 साल पहले मेरी टीम से खेले, हमने इनको लाहौर से बुलाया था और कराची में रमज़ान टूर्नामेंट। ये बड़ा स्मार्ट मेंटली है। प्रॉब्लम क्या है, ये मामलात इनके कुछ और हैं, किसी को सर मामलात कुछ और हैं, यही असल चीज़ दिखाई देती है। शुएब अख्तर कहते हैं कि हम नसीम भाई देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, 2020-21 में बाबर और रिजवान दुनिया के सबसे बेहतरीन ओपनिंग और सबसे खराब स्ट्राइक रेट के साथ, दैट्स फाइन, मगर फिर भी पाकिस्तान 170-180 रन कर जाता था, ठीक है। अब एक वो 170-80 भी आपको नहीं दिखते। रिजवान को अगर आप रिप्लेस तो आप कर चुके हैं ना,
अगर साहिबजादा के साथ बाबर ओपन करते, मैं खाली फाइनल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड कप में अगर ये कराते, थोड़ा सेंसिबल होते, बाबर आजम और साहिबजादा, बाबर डिफरेंट फॉर्मेट से खेलते हैं, वो गैप्स ढूंढते हैं, सर्कल के ऊपर से गेंद फेंकते हैं, साहिबजादा फरहान पावर से खेलते हैं, तो एक टाइमिंग क्लासिक शॉट्स खेलने वाला प्लेयर, दूसरी तरफ एक पावर हिटर आपके पास, ठीक है ना, वो बहुत तगड़ा है साहिबजादा फरहान। तो मेरा मकसद कहने का ये है, तो आपके पास एक अच्छा पेयर सेट हो सकता था, लैक ऑफ प्लानिंग है। अब बाबर को आप फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल सॉरी, बाबर ने कल 50-60 रन कर दिए कड़क 40 बॉलों में, 35 बॉलों में अगले मैच के अंदर, क्यों? क्योंकि पावर प्ले वो सर्कल यूज करेगा, और अगर चल गया वो, तो ये इनके पास मुंह होगा किसी के पास उसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करने का T20 की? नहीं होगा, ये कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि देखें सिंपल सी बात ये है, कल फिर मैं आपसे बोलूंगा, वो दूसरा अहमद शहजाद और आमिर पूरे वक्त पीछे लगे हुए थे, बाबर ने 24 में 25 किए। मुझे एक बात बताएं, जब 23 रन के ऊपर अगर 2 आउट हो जाएंगे तो बाबर निकल के छक्के मारना शुरू कर दे? नो, बाबर ने 47 रन, 46 रन की पार्टनरशिप की फरहान साहब। ये लोग आपको पागल नजर आ रहे हैं जो गोरे क्रिकेट खेल रहे हैं? आज का ही आपको बता रहा हूं, आज का बता रहा हूं, उन्होंने 9 ओवर 3 बॉलों के ऊपर 75 रन पे थे पाकिस्तान। आज न्यूजीलैंड एग्जैक्टली 72 रन पे था 9.5 ओवर के अंदर। मैं वही चीज सर, उनके 6 आउट हुए थे न्यूजीलैंड के 6। मैं आपसे अर्ज क्या कर रहा हूं, जो उस वक्त उनके भी 3 आउट थे। न्यूजीलैंड तो 72 रन से लेके 96 रन के अंदर 6 आउट है उनके, 4 विकेटें गिरी हैं उस 20 रन के अंदर। मगर जब वो 2-20 पे आउट हैं उनके, तो उसके बाद उनके भी वही प्लेयर्स ने क्या किया, 9.5 ओवर के अंदर 72 रन किए। फर्क खाली क्या है कि हम बाबर के ऊपर पूरा प्रेशर डाल के बाकी सबको भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं, बाबर पे हम नहीं डाले, हम तो उस कप्तान पे भी डाल रहे हैं। वही 168 किए जो पाकिस्तान ने कल 165 किए थे, वही न्यूजीलैंड ने आज 168 किए। फर्क था कप्तानी का। कल रही है कि जी सलमान अली आगा को हटाएंगे तो कप्तान नहीं है आपके पास कोई। कल ये मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद से भी बात ही चल रही थी, दूसरे चैनल पे बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, आपके पास सिर्फ एक शाहीन है सर। नहीं, शाहीन नहीं, शाहीन की तो खुद परफॉर्मेंस 2 साल से सही नहीं चल रही। आपके पास अगर प्लेयर है जो कि मैच्योर है, उसने हर जगह पे जाके T20 में परफॉर्म किया है, वो सिर्फ फखर जमान। लेकिन यार फखर को लाहौर ने भी चेंज कर दिया था, और मेरी बात हुई थी, वो खुद भी नहीं इस चीज में इतने इंटरेस्टेड है। और वो जो एक कैप्टनशिप का मटेरियल है ना, 1 साल उनको कप्तान बनाया था कलंदर ने, खाते हुए आपको कप्तान अच्छे लगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी व्हाइट बॉल देखिए, आपकी क्रिकेट क्या मिस कर रही है, आपकी क्रिकेट मिस कर सर, आपकी क्रिकेट नहीं। शाहीन शाह अफरीदी आपका नंबर 1 बॉलर है सर। अरे जी, वो नंबर 1 बॉलर किताबों में है, बात सिंपल सी सर, आपके पास कौन सा अभी कितना है आप मुझे बताएं। अच्छा, कल का मैच आपने ग्रिप किया नसीम भाई, मैं आपको बताऊं, कल के मैच में शाहीन शाह अफरीदी के जो कजन है ना, वो मेरे साथ उनके क्रिकेट भी खेलते हैं। ये जो हमने टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी बात की थी कल, शाहीन शाह अफरीदी का आप निकाल लें टेक्निकल एनालिसिस, ड्रॉप होने से पहले शाहीन शाह तक की वीडियो पहुंच चुकी थी जो हमने बैठ के बात की थी, और शाहीन का रिलीज पॉइंट सारा मुंह के आगे था कल, जो हमने बात की थी, जो पूरे टीवी पे हमने बात की है। बात ये जो हम बैठ के बात करते हैं, ये प्लेस तक पहुंचती है, और ये बात पहुंची है शाहीन आफरीदी की कल की स्पेल में और पिछले 2 साल की स्पेल में। आप फर्क देख लीजिए, शाहीन का एक बॉल सर के ऊपर 12 बजे से नहीं हुआ, सारे बॉल उसने फ्रंट से बॉल किया। आपकी रिलीज जो है कासिम भाई, वो जैसे शाहीन ने तो खैर कल परफॉर्म। सबसे बड़ा क्राइम मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट में 10 T20 खेल के कप्तान कौन बनता है? सलमान आगा की जो अपॉइंटमेंट थी किस बेसिस पे है? मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी, क्या परफॉर्मेंस थी, कितने 100 थे, 50 थे डोमेस्टिक में, T20 के अंदर क्या परफॉर्मेंस? जब वो कप्तान बने थे उनका स्ट्राइक रेट 79 था। मैं आपसे यही T20 फॉर्मेट में। तो सवालात ये करने वाले हैं, सवाल ये करने वाले हैं, सलमान आगा को आपने अपॉइंट कैसे किया कप्तान के तौर पे? क्या और राफे भाई, अगर यहाँ मिकी आर्थर होते या यहाँ गैरी क्रिस्टन जो तगड़े कोच हैं, राइट, क्या वो ये कप्तान लेते? नहीं। तो मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सिस्टम का है। प्लेयर्स पे तो हम आएंगे, प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर से डिसीजन मेकिंग का इशू है। मैं किसी एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं सिस्टमैटिक फेलियर आपको बता रहा हूँ। आप बात समझ गए? ये कहते हैं कि जी 90s के अंदर अर्ली 2000 में भी इश्यूज थे। भाई वहां पे जो कप्तान था वो बेस्ट परफॉर्मर होता था। वसीम अकरम अपने वक्त का लेजेंड था जब वो टीम का कप्तान था। इंजमाम कप्तान था, इंजमाम से बड़ा एशिया में कोई मिड ऑर्डर बैट्समैन नहीं आया। मैच विनर आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, उनके पैसे डूब गए वहां पे, लेकिन मैच विनर तो थे। देखिए, मैं पर्सनल एजेंडास पे या पर्सनल किसके साथ क्या हुआ उस पे नहीं जा रहा। कप्तान आपका बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए। सरफराज अहमद वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, मगर वो कप्तानी से बाहर कब हुई? जब उनकी खुद की परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे आई। वो साउथ अफ्रीका में 2015 के अंदर उन्होंने 100 किया,
कप्तानी मिलने से पहले ओपन जाके, उसके बाद उन्होंने जगह सीमेंट की, वो परफॉर्म करते रहे, पीएसएल में करते रहे। जैसे ही उन्होंने बचना शुरू किया, ठीक है ना, और खुद 8वें नंबर 9वें नंबर पे जाना शुरू हो गए, दूसरों को ऊपर कर दिया अपनी जगह पक्की करने के लिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान होने के बावजूद टीम से बाहर हो गए। सियासत अलग थी सर, मगर वो आप मुझे देखिए, मैं आपकी इस बात से भी मुझे इख्तिलाफ इसलिए है क्योंकि टीम जीत रही थी। अगर सरफराज जो है वो, हमारे यहाँ तो कप्तान नीचे ही नहीं आ रहा, अगर सरफराज ये देख लेते थे कि वो 5 नंबर पे बैटिंग के लिए उनको आना है और नीचे मेरे पास अम्माद बैठा हुआ है और हिटर बैठा हुआ है और ओवर अगर 16 हो गए तो वो नीचे चले जाते हैं, तो इसमें उन्होंने असल चीज क्या थी, 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीते थे आप 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थे सरफराज के दौर में। सर मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, सरफराज की को हटाया कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए बाहर निकाल दिया। कप्तानी पे उसकी शक नहीं था, सलमान आगा कप्तानी में कुछ नहीं जिता सका, न खुद परफॉर्म कर सका, मगर ये फिर भी तीसरा साल है कि कप्तान बैठा। ये समझ में नहीं आ रहा हमारे सिस्टम। कासिम साहब, मैं आपके पास आता हूं, एक ब्रेक की जाने मुझे जाना पड़ रहा है। हमारा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा और इस सिस्टम को सही करना पड़ेगा। इतने लोग बोल रहे हैं कि जब ये पूरी दुनिया के सामने एक नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये सोचें क्या ऑडेसिटी है इनके अंदर कि जब इनको यहाँ पे शर्म नहीं आ रही बैठ के कि यार मेरा दामाद परफॉर्म नहीं कर रहा सकलैन का, ठीक है, वो 18 रन का एक ओवर उसने इंडिया के खिलाफ खाया, 17 ओवर का रन उसने कल खाया, और ये बैठ के डिफेंड करें तो पीछे बिहाइंड द कर्टन्स क्या करते होंगे। आप सोच सकते हैं क्या लॉबी इन्होंने सेट की कि 1.5 साल वो इंजर्ड था शादाब खान, कोई भी इंजर्ड हो सकता है, मगर उसका सिस्टम क्या है, आप इंजर्ड हैं, आप डोमेस्टिक में रिकवर करके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आए। वो 1.5 साल बाद डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर हो रहा है। बात यह है कि ग्राउंड वो क्या बनाते हैं इन लोगों को के अंदर, मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता, मगर इनके अंदर हिस्स नहीं होती कि यार कि हम इंसाफी और ना इंसाफी, जब शादाब को आप डाल रहे हैं तो आप कितनों का हक मार रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं लड़के। वो सुफियान मुकीम और पता नहीं आपके पास कई सारे आए थे, वो यही नियाजी आया था, अच्छा ऑलराउंडर आपके पास, तगड़ा लड़का लग रहा था, समझ लग रहा था। अहमद जमाल आपने वो कर दिया। बात प्लेयर्स आपने दोस्ती यारों को नहीं निकाल सके ना सर, बात सारी है, ईमानदारी नहीं है सिस्टम में। क्वेश्चन यहाँ पहुंचता है पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, अपर मैनेजमेंट में। मैं एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि आप लोगों को, जब आवाम को 25 करोड़ आवाम ये चीज देख रही है, उसके अंदर हम एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, सब हैं, तो भाई पीसीबी मैनेजमेंट को ये क्यों नहीं दिख रहा कि सकलैन मुश्ताक साहब या XYZ और कोई भी अपने दामाद के लिए लॉबी कर रहे हैं, क्यों उसको सिस्टम के थ्रू लेके आया नहीं जा रहा, क्यों वो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर नहीं आ रहा। 1.5 साल पहले किसी ने अगर 100 किया था तो 1.5 साल बाद डायरेक्ट टीम के अंदर नहीं आ सकता। एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखें, कल फखर जमान को इन्होंने खिलाया पूरे वर्ल्ड कप में पहली दफा, फखर जमान ने इनको चुप कराया, वो अलग बात है। देखें कि प्रेशर सिचुएशन परफॉर्म किया उसने आके, भाई इस फॉर्मेट का प्लेयर है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, सिंपल सी बात ये थी, साइम अयूब 66 मैचेस से नहीं चल रहा था, या तो आप बाबर से ओपन कराते और फखर को 4 नंबर खिलाते, या आप फखर को ओपन कराते और बाबर को जहां है, चलो वैसे तो उसको 3 नंबर पे खेलना चाहिए था अगर वो ओपन नहीं कर रहा। सलमान छोड़ेंगे 3 नंबर या कप्तान छोड़ता है? इनसिक्योरिटी है, सलमान अली आगा में इनसिक्योरिटी है, बिकॉज वो देख रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस किसी स्टेज पे नहीं हो पा रही। उनको वो बॉलिंग शुरू में करते थे, बॉलिंग से वो फारिग हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब कप्तान को पता हो कि मेरी जगह खुद पक्की नहीं हो रही, तो वो अपने आप को बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है किसी से जाके कुछ कर दूं, मगर कैपेबिलिटी इशू है ना, कैपेबिलिटी इशू है। यही अगर कप्तान की मैं बात, देखिए उस दिन शाहिद खान आफरीदी ने भी बात कही कि भाई यूनुस खान को क्यों नहीं लाते हो, राइट, आप घुमा फिरा के उन्हीं को लेकर आते हो। प्रॉब्लम सिस्टम का है ना, आपकी पॉलिटिक्स करते हैं आके सिस्टम में। बंदा नहीं चाहिए, हमें कड़क बंदा नहीं चाहिए। आप गैरी कर्स्टन को फॉर एग्जांपल लेके आए, आपने गैरी कर्स्टन, ठीक है वो साउथ अफ्रीका से आया था, मगर वो माना जाना इंडिया के लिए भी कोचिंग करके कितना कुछ जिता चुका है। उसने 2-4 डिमांड्स अपनी स्ट्रांग रखी आपके सामने, आपने उसको चलता कर दिया। जेसन गिल्स्पी को आप लाए, वो हेड स्ट्रांग था, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के थ्रू आए हुए ना, वहां आप सारी क्रिकेट चलाते हैं, उनको आपने बाहर कर दिया। आपको पपेट्स चाहिए, सॉरी टू से। माइक हैसन बैट पकड़ के ग्राउंड में नहीं उतरा आज तक, उसको क्या पता प्रेशर क्या होता है यार। उससे ज्यादा क्रिकेट मैंने और कासिम भाई ने खेली हुई है।
है। बात क्या है कि आपने माइक हैसन को रखा क्योंकि वो इस्लाम यूनाइटेड के पैटर्न पे आया हुआ है, आपने गोरा एक फ्रंट पे रख दिया, ठीक है, impression कुर्बानी डालने का के लिए। बकरा होता है, जब कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो चलो जी Right, फारिग हो आप गए आप। उसको अपने हिसाब से कहते हैं यार इतने ऑलराउंडर चाहिए, ये प्लेयर्स हमको रखने, वो रखता है। बात यह है कि माइक हैसन के ऊपर तो अभी भी जिस तरह शादाब और शाहीन और इनको बाबर को बुरा भला सुना जाता है, माइक हैसन को इतना बुरा भला सुनना नहीं पड़ रहा। और मैक्सिमम क्या होगा, वो अभी भी रहेंगे, टेन्योर पूरा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फिर वो सैक हो जाएंगे। सबसे बड़ा क्राइम मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट में 10 T20 खेल के कप्तान कौन बनता है? सलमान